गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 15 जून 2024। 15 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अजित डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रधानमंत्री मोदी ने अजित डोभाल को लगातार तीसरी बार अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। डोभाल भारतीय पुलिस सेवा IPS के पूर्व अधिकारी हैं जो 2005 में भारत की घरेलू जासूसी एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें शांति काल के दूसरे सबसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। भारत के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। भारत के महान्यायवादी कौन है? KK वेणुगोपाल। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा संसद टीवी। भारतीय कला और संस्कृति को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA और संसद टीवी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। समझौते के तहत IGNCA के निर्मित कार्यक्रम संसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही संसद टीवी IGNCA के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा। IGNCA की ओर से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के अगले प्रबंध निदेशक MD होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई। वर्तमान में वह DFCCIL में ही कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। संजय पुरी की बात करें, संजय पुरी को भारतीय परिसंघ उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय नायर को हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? सो आपका आंसर हो जाएगा $1 मिलियन। भारत ने हाल ही में आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है जो वहां पहुंच गई है। मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्ट मोरिसबी हवाई अड्डे पर पपुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टकाचेंको और रक्षा मंत्री बिली जोसेफ मौजूद थे। पपुआ न्यू गिनी ओशिनिया में स्थित एक देश है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 14 जून। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की 20वीं वर्षगांठ भी है। इस वर्ष का स्लोगन 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, रक्तदाताओं का धन्यवाद, 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स है। 9 जून की बात करें तो 9 जून को भी हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया।
12 जून की बात करें, 12 जून को हाल ही में हमने बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस सेलिब्रेट किए। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री का नया प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधान नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 6 जून से इस पद पर डॉक्टर मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 2014 से 2019 के दौरान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? सभी हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी हुए है। सो आपका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक की जून 2024 की वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट ने 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% कर दिया है, जो जनवरी में 6.4% था। अनुमान है कि 2024 से 25 में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2025 से 26 के लिए पूर्वानुमान 6.5% से बढ़कर 6.7% हो गया। एनएसओ के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के लिए अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना MMNM योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को 1,000 रुपया मासिक, डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली लड़कियों को 1,200 रुपया और स्नातकोत्तर या बीएड कार्यक्रम में पढ़ने वाली लड़कियों को 2,500 रुपया मासिक मिलेंगे। इसके अलावा असम में हाल ही में ड्रीम्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो आपदा प्रबंधन के लिए था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें भारत का स्थान है 116वां। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड इन पीस द्वारा संकलित 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 163 स्वतंत्र राज्य और क्षेत्र शामिल है, जहां विश्व की 99.7% आबादी रहती है। इस वर्ष वैश्विक शांति के स्तर में 0.56% की कमी आई है। 2024 सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है। आइसलैंड 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर स्थित है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान था 129वां। 126 से हम रिलेट कर सकते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में जारी किया गया था 126वां रैंक है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान है 134वां। सो देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने जून 2024 में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना CMSSS के तहत 100 करोड़ रुपये मंजूर किए? तो मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना CMSSS के तहत 100 करोड़ रुपये किस राज्य ने शुरू किया? सो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक
सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये मंजूर किए। CMS SSS से अरुणाचल प्रदेश के लगभग 80,000 लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ही हाल ही में लोंगटे महोत्सव मनाया गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला पाम ऑयल रिफाइनरी प्रोसेसिंग प्लांट जो लगाया गया है अरुणाचल प्रदेश में ही लगाया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को छोड़ने की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने घोषणा की है कि आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से बाहर निकल जाएगा। आर्मेनिया ने CSTO सदस्यों पर नागोर्नो कराबाख संघर्ष में अजरबैजान का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। CSTO के एक प्रमुख सदस्य रूस ने नागोर्नो कराबाख संघर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे आर्मेनिया के साथ उसके संबंध खराब हो गए। CSTO का गठन रूस के पूर्ववर्ती सोवियत संघ के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें सदस्य देश हमला होने पर एक दूसरे की सहायता करने की शपथ लेते हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन हाल ही में पनामा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वें सदस्य बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वें सदस्य बना है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। देखते हैं पिछले होमवर्क सीरीज के आंसर। हाल ही में भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सो आंसर हो जाएगा भारत। रूसी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने? सो आंसर होगा ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? सो आंसर होगा 129वां। मिनटमैन 3 ICBM मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी कि किस देश द्वारा विकसित किए गए थी? सो आंसर होगा अमेरिका। सो चलते हैं अपने आज के क्विज सेशन पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपको बेनिफिट हो रहा है। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।